नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शुभ ड्रैगन गार्डन पे। आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। दोस्तों अभी मार्च महीना चल रहा है और सभी लोग जो लोग छात बागान पे किया है या फिर जमीन पे जो लोग फार्मिंग कर रहा है, सभी लोग चाह रहे हैं कि मेरा गार्डन पे जल्दी फ्लावर आए, फ्रूटिंग जल्दी हो। तो इसलिए ये वीडियो है। जो लोग नया है, जानता नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही असरदार है। तो दोस्तों देखिए अभी मेरा जो गार्डन पे देखिए सब ब्रांच देखिए कितना हेल्दी और कितना बड़ा बड़ा हो गया देखिए। और दोस्तों जो फ्लावरिंग लाने के लिए मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा। अगर वो टिप्स को फॉलो करते हो तो जरूर जल्दी फ्रूटिंग आएगा, फ्लावर आएगा, उसके बाद फ्रूटिंग भी आएगा। तो दोस्तों पहले जो हम बताएंगे कि आपका जो पौधा है, पौधा कम से कम मैच्योर्ड होना चाहिए। मैच्योर्ड हम किसको कहेंगे, कौन सी डाली को हम मैच्योर्ड कहेंगे? देखिए अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रांच दिखा रहा है ये बिल्कुल नया ही है। इसका जो कलर देखिए हल्का सा ग्रीन है। और देखिए यहाँ पे एक ब्रांच दिखा रहा है, देखिए ये ब्रांच को देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन होकर टोटली डीप ग्रीन हो चुकी है ये। और इसका जो थिकनेस भी देखिए, चारों तरफ फ्लैट हो चुकी है। देखिए जिसका पौधे का उम्र 6 महीना 7 महीना या फिर जिस पत्ते का उम्र 6-7 महीना हो चुकी है पुराना, उसको मैच्योर कहेंगे। और जो देखिए यहाँ पे जो नया नया वाला निकल रहा है वो पहले वाला था, सेकंड में निकल रहा है अभी, और कुछ अभी भी निकल रहा है देखिए। तो जो डाल आपका मैच्योर्ड हो चुकी है, जैसे कि ऐसे ग्रीनिश हो रही है, मोटा थिकनेस में हो चुकी है, तो उस डाली में फ्लावर खिलेगा। ऐसे वाला पत्ता आपको बनाना है, और कैसे बनाना है वो भी आपको बता देंगे। और जो जिसका नया नया प्लांट है वो भी फ्रूटिंग लेने की बहुत ही कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोशिश ना करे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर फ्लावर नहीं खिलेगा। कोई कुछ भी कोशिश कर लीजिए लेकिन फ्लावर नहीं खिलेगा। फ्लावर खिलता है, फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे वाला मैच्योर डाल पे फ्रूटिंग होती है, और एक डाली पे 2-3 फ्रूट भी लग जाती है, ज़्यादा भी लगता है। तो ऐसे वाला मैच्योर डाल आपको पहले करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, ये जो ब्रांच देखिए, पहले जो ब्रांच निकलता है सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाती है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं शायद, जितने सारे ब्रांच निकल रहा है सब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए मेरा 3-4 ब्रांच जो है बहुत बड़ा ऊपर की तरफ चला गया है। तो देखिए जब तक ये ब्रांच हिल नहीं जाता है, जैसे ये ब्रांच भी पहले सीधा था लेकिन उसका बाद वो अपना आप ही गिर चुका है नीचे। जब ऐसे नीचे गिरता है उसका बाद ये मैच्योर होके उसमें फ्लावर आते हैं। जब ये ब्रांच सीधा ऊपर की तरफ रहेगा या फिर सीधा रहेगा, उसमें कभी भी फ्लावर नहीं आएगा। ये आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ब्रांच सीधा होके जा रहा है तो आप कोशिश करिए, बेंड करने की कोशिश करिए। बेंड करने के बाद आप नीचे झुकाइए, देखिए वो ब्रांच कुछ दिनों बाद, 2-4 महीने बाद देखिए वो उसमें भी फूल खिलने लगेगा। ये जो जितने सारे ब्रांच है नया नया, ये पहले टाइम में नहीं आएगा लेकिन बाद में आएगा। तो आप उस डाली को आप से बैंड करने की कोशिश करिए, देखिए उसमें फ्लावर आएगा। ये जो मेरा था 2 वाला टिप्स था। और तीसरा वाला जो हम बताएंगे, जितने सारे पहले हम लोग मिक्स खबर दिए थे, अभी वो मिक्स खबर ना दिया करे। क्योंकि मिक्स खबर देने से क्या है, उसमें नाइट्रोजन की परिमाण ज़्यादा ही होती है। तो जब नाइट्रोजन की परिमाण ज़्यादा ही होती है तो पौधा फ्लावर की वजह से ग्रोथिंग लेने की कोशिश करती है। तो उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ की तरफ ध्यान देती है, तो ना कि वो फ्लावर की तरफ। आपको अगर फ्लावर लेना है, मतलब फ्रूटिंग लेना है, तो आपको वो मिक्स वाला खाबार बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आप यूरिया यूज करते हो तो यूरिया को आपको बंद करना पड़ेगा। आप जो हॉर्न मिल देते हो, सिंकुची, उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा ही रहती है, तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। और उसके बदले आपको क्या क्या देना पड़ेगा, देखिए उसके बदले आपको देना पड़ेगा NPK 0050, SOP 0050, वो आपको यूज करना पड़ेगा।
वो देने से क्या होता है, इसके पौधे का जो ग्रोथ है वो उसको थाम देती है। ग्रोथ को बंद करने के बाद फ्लावर लाने की बहुत कोशिश करती है। पौधे का जो ये जो पतला पतला अभी दिखा रहा है, ये इसको मोटा बनाएगा, उसका जो बोंड है उसको हड्डी बनाएगा, और जो इसको कांटा है मजबूत बनाएगा फ्लावर लाने के लिए। तो आपको कहूँगा कि जब भी आप बंद करते हो तो एसओपी अगर जिसको नहीं पता तो आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, NPK 0050 या फिर लिखा रहेगा SOP 0050। एक्चुअली जो है NPK 0050 है, SOP 0050 बोलते हैं, और इसको सल्फेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सल्फेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं। और एक्चुअली वाटर सोल्यूबल है, फर्टिलाइजर एंड फॉलियर में यूज करने के लिए। एक तो आप स्प्रे आकार में दे सकते हो या फिर जो रूट में ये भी दे सकते हो, ये दोनों के लिए बनाया गया है। तो आपको कहूँगा ये जब भी देते हो आप, तो इसका जो मात्रा होगी 2 से लेकर 3 ग्राम के अंदर देने की कोशिश करिए। अगर कोई 4 ग्राम भी देना चाहते हो दे सकते हैं, लेकिन आप 2 या 3 ग्राम देने की कोशिश करिए पर लीटर पे, वो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। अगर वो आपका वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका वहाँ पे जब भी नहीं मिलता है, एक MOP कह के मिलता है, लाल पोटास। एग्रीकल्चर का जितने सारे दवाई का दुकान है आप जाइए, ये अगर नहीं मिलता है तो लाल पोटास भी आप यूज कर सकते हो। MOP बोलते हैं उनको, म्यूरेनियम ऑफ पोटास। अगर वो आपको मिले तो आप जरूर यूज करिए, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा, वो लाल पोटास जो होती है वो स्प्रे आकार में देने के लिए नहीं है, वो बस वो रूट में देने के लिए खाद का साथ मिलाने के बाद देते हैं वो लोग। और एक्चुअली वो देने का जो नियम है, एक एक प्लांट में 1 चम्मच करके देना पड़ेगा। अगर आप लाल पोटास यूज करते हो तो एक एक प्लांट में 1 चम्मच करके दीजिए। और जो देखिए आपका कुछ ही दिनों बाद फ्रूटिंग आ जाएगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों, जब भी आप SOP 0050 यूज करते हो तो आपको बता दूं उसका 3 या 4 दिन बाद आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करना पड़ेगा। वो क्यों यूज करना पड़ेगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या क्या करता है, फ्लावर आने का बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करती है। देखिए जब आप SOP 0050 यूज कर रहे हो, वो क्या करता है, पौधे का जो ग्रोथ को थमा देती है। NPK का कमी हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन का कमी हो जाती है पौधे में। तो दूसरी तरफ से आपको पौधे को हेल्दी भी बनाना है, पौधे का जितने सारे मोलों की जरूरत होती है वो आपको वो आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें सब कुछ है, बोरोन जिंक A to Z है उसमें, वो आप दे सकते हो, क्योंकि वो देना भी जरूरी है। उसका जो काम है एक्चुअली पौधे को हेल्दी भी बनाते हैं, और जो फ्लावर खिलते हैं, फ्लावर को हेल्दी और मजबूत बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे फ्लावर खिलता है लेकिन फ्लावर टिकता नहीं है, गिर जाती है। वो क्यों क्यों गिरता है, उसका वजह होती है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो जरूरत होती है वो स्प्रे नहीं करता है। पहले तो आप 0050 का स्प्रे कर देते हो, उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे नहीं करते। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप पहले से माइक्रोन्यूट्रिएंट दे के रखिए। क्यों देने से कहते हैं जो सारे फल निकलेगा वो मजबूती से निकलेगा, वो टिकने की कोशिश करेगा और बहुत टिकेगा भी बहुत। और जब भी आप पहले दे देते हो 0050, उसका बाद जब फ्लावर खिलता है उसका बाद आप स्प्रे करते हो, क्योंकि जब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करते हो उसका जो काम है बहुत लेट में आती है। जब तक वो काम करेगा, जितने सारे फ्लावर निकलेगा वो फ्लावर अपना आप झड़ जाएगा। तो आपको कहूंगा कि पहले आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज करिए, जब भी आप 0050 यूज करते हो उसका बाद 3-4 दिन बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का जरूर यूज करिए। देखिए आपका जो फ्लावर गिरने का जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए मैं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये है देख सकते हो, ये एग्रोमीन गोल्ड। ये अगर आपको मिले ये भी दे सकते हो। इसका जो परिमाण है पर लीटर पे 1 ml। इसमें हर मौलो है, इसमें बहुत सारे मौलो है जो पौधे की जरूरत होती है, बोरोन जिन सब कुछ है। तो ये मिले आप ये जरूर यूज कर सकते हैं। या फिर आपका पास अगर आपको सीवीड मिले, देखिए ये सीवीड का बोतल है, ये समुद्री शैवाल से बना है ये। इसमें वो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है।
तो ये भी आप दे सकते हो। इसका जो परिमाण है पर लीटर पे 3 ml करके दीजिए। ये बहुत एक अच्छा है। एग्रोमिन गोल्ड भी अच्छा है, या फिर आपका पास अगर मोबिमिन मिलता है, मोबिमिन वो भी आप दे सकते हो, आपका पास जो मिले। अगर किसी का पास ये भी नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर किसी का पास नहीं है तो किसी का पास अगर बोरोन या फिर जिंक है वो देने की कोशिश करिए। अगर बोरोन जिंक ये माइक्रोन्यूटन वाला जो काम करती है, और बोरोन जिंक सेम ही काम करेगा। आप कोशिश करिए, अगर आपके पास कैल्शियम कोई भी चीज़ है, कैल्शियम वो आप यूज कर सकते हो। कैल्शियम का एक्स्ट्रा में बोतल मिलती है कैल्शियम वाले दवाई का, तो वो आप अगर छिड़क सकते हो तो जो बहुत बहुत बेहतरीन होगा। वो बिल्कुल फुटिंग लाने के लिए बहुत कोशिश करती है, तो वो अगर आपको मिले जरूर वो आप यूज करिए। या फिर बोरोन या फिर जिंक, उसका जो मात्रा है वो भी बता दे रहे। बोरोन आपको 1 या 2 ग्राम देना पड़ेगा पर लीटर पे, और जिंक जो है 1 ग्राम पर लीटर पे देना पड़ेगा। एक साथ मिला के आप स्प्रे करिए। देखिए आपका जो फ्लावर, एक भी फ्लावर नहीं झड़ेगा, बिल्कुल जो भी फ्लावर आएगा सब फ्लावर ही टिकेगा। तो दोस्तों ये काम अगर आप फॉलो करते हो, देखिए आपका जो फ्लावर बहुत जल्दी आएगा, और फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। ये कंटिन्यूली 15-20 दिन बाद ये आपको करना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो पौधा हेल्दी भी रहेगा और फ्रूटिंग भी आएगा। देखिए और एक चीज बता दूं, जो लोग नया नया फार्मर है जिनका अभी ग्रोथ पे चल रहा है, वो लोग क्या करेगा, अभी वो लोगों को एक बात बता दूं, अभी जो है 0050 का यूज ना करे, कुछ दिन रुक जाए, 10-15 दिन रुक जाइए, उसका बाद वो यूज करे। क्योंकि 0050 जब आप यूज करते हो, इसका जो पौधे का जो ग्रोथ है ये थम जाती है। ये ब्रांच को अगर लेना है तो कुछ दिन बाद आप लेने की कोशिश करिए। एग्रोमिन गोल्ड का यूज करिए, क्योंकि एग्रोमिन गोल्ड यूज करने से क्या होता है, या फिर सीवीड, तो इसका जो ग्रोथ है कंटिन्यू चालू रखेगा और फुटिंग के लिए पौधे को तैयार करेगा। तो कुछ दिन नया नया जो फार्मर है उन लोगों को बता रहा हूँ, अभी ये बिल्कुल ना करे। और एक चीज बता दूं, और खाद के लिए, और सरिसा का जो खोली है वो पतला करके आप देने की कोशिश करिए। सरसे का जो खोली है पहले दिन भिगाइए, और दूसरा दिन आप उसमें ट्राइकोडर्मा को दीजिए, या फिर दीजिए। उसका बाद तीसरा दिन आप उसमें जरा सा गुड़ मिला के 3-4 दिन मतलब पचने का बाद आप ये बिल्कुल पतला, पहले आप जितने परिमाण में दे रहे थे सरसों का खली का पानी, उसमें से 1% दीजिए। 4% पहले देते थे, 1% अभी दीजिए, क्योंकि पौधे का भी तो हेल्दी रखना है और पौधे का भी खाद की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको सरसों का खली आपको देना ही पड़ेगा, तो पतला पतला करके दीजिए। देखिए उसमें जो होता है गुड़, सरसों खली में गुड़ क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, उसमें सरसों खली में गुड़ जब भी देते हो उसमें क्यू कीड़ा की एक पैदा होती है, जो पौधे के लिए बिल्कुल बढ़िया है। तो पौधे के जो खाद के रूप में वो पौधा बहुत खाती है, तो पौधे का खाद का जो परिमाण बहुत बड़ा आएगा, पौधा हेल्दी भी होगा, मोटा भी होगा। और पोटास जब भी देते हो पौधा हेल्दी भी बनाती है और मोटा बनाती है, और फुटिंग के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप आपको देना पड़ेगा कैल्शियम वाला कोई भी खाद स्प्रे आकार में, या फिर सरसों का खोली बिल्कुल बंद नहीं करना है। 10-15 दिन में एक बार दीजिए, लेकिन पतला पतला दीजिए। देखिए आपका जो फूट जो होगा बड़ा होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज बताऊं, फुटिंग के लिए तो हमने बता दिया फ्लावर कैसे वो जल्दी लाना है, वो हमने बता दिया। लेकिन और एक चीज आपको करना पड़ेगा, जो नया नया गार्डनर है वो नहीं जानता है कि 0050 देने से फ्लावर खिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक चीज करना पड़ेगा, टिपिंग। ट्रिपिंग जिन लोगों को नहीं पता, जरूर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ट्रिपिंग कैसे किया जाता है, और कौन सी ब्रांच को ट्रिपिंग किया जाता है, कौन सी डाल को छटाई करना पड़ेगा, ये भी आपको बता देंगे। प्रूनिंग तो बहुत सारे देखे हैं हमने, दिखा है, बहुत सारे लोग दिखा है, यूट्यूब में शायद सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और प्रूनिंग कैसे करते हैं, लेकिन ट्रिपिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।